जो चीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं आज से जो है अपना चैप्टर 1 इसका हगिंग फेस का जो कोर्स है ट्रांसफार्मर्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपके पास जो है हम इस पूरे कोर्स के अंदर जो है हगिंग फेस इकोसिस्टम जो है ना पूरा का पूरा पढ़ेंगे। उसमें ट्रांसफार्मर्स हैं, उसके अंदर डेटा सेट्स हैं, टोकनाइजर्स हैं, एक्सेलरेट मतलब कि आपने जो ट्रेनिंग को कैसे एक्सेलरेट करना है। इसके अलावा आपके पास हगिंग फेस हब जो है पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस होगा कि हगिंग फेस हब के ऊपर कैसे कैसे मॉडल पड़े हुए हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं एंड सो ऑन। और इसमें आपके पास जो है ये इसका सारा बेसिक आर्किटेक्चर लिखा हुआ है कोर्स का, और कैसे आपका इंट्रोडक्शन है, फिर डाइविंग इन है, और इस तरीके से फिर एडवांस्ड जो एक पोर्शन है वो होगा। इसमें आपके पास चैप्टर 1 से 4 जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद आपके जो है ना आपको ट्रांसफार्मर से फेमिलियर कराएंगे। उसके बाद आप हगिंग फेस हब के ऊपर मतलब मॉडल्स को जो है ना वो देख पाएंगे। उसके बाद फाइन ट्यूनिंग कैसे करते हैं अपने डेटा सेट के ऊपर, इसके जो मॉडल्स हैं उनको, और आप कैसे हगिंग फेस हब के ऊपर अपना मॉडल कैसे अपलोड करेंगे। क्योंकि आज तक जहाँ पे आप देखें कि इस हगिंग फेस हब के ऊपर जो है अब तक कोई 70-80 हज़ार मॉडल जो है ना वो अपलोड हो चुका हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी अपना फाइन ट्यून मॉडल करता है वो अपना एक मॉडल जो है ना हगिंग फेस हब के ऊपर लगा देता है। तो वो आपको पता चलेगा कैसे करते हैं। फिर चैप्टर 5 to 8 जो है आप इसमें डाटा सेट्स पढ़ेंगे। डाटा सेट्स जो है हगिंग फेस के अपने डाटा सेट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे। उन डाटा सेट्स को कैसे करते हैं, और टोकनाइजर्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा एनएलपी के बहुत सारे जो टास्क हैं वो हम करेंगे। कौन कौन से टास्क होते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसरिंग है, समराइजेशन है, एटसेट्रा। उसके बाद आपके पास जो है 9 to 12 में जो है ना एडवांस ट्रांसफार्मर मॉडल आएंगे, जिसके अंदर आपकी स्पीच प्रोसेसिंग है, ठीक है, और कंप्यूटर विजन है, ठीक है। इस तरीके से जैसे इमेज टू टेक्स्ट टू इमेज है, या दूसरे किस्म के एडवांस्ड मॉडल्स हैं। तो वो बेसिकली अभी जो है अभी तक इन्होंने 9 तक कर पाए हैं ये लोग। तो आगे जो है 9 से बियॉन्ड अभी 10, 11, 12 वो अभी इन्होंने जो है वो इस पे काम कर रहे हैं बेसिकली। आए रोज जो है कोई ना कोई चीज़ ऐड होती रहती है इधर। तो ये है इसका सारा इंट्रोडक्शन। तो इसमें आपको कहता है कि आपके प्री रिक्विजिट्स में है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए पाइथन का, जो हम पहले कर चुके हैं थोड़ा बहुत। इसके अलावा जो है माजरत आपके पास जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई को कहता है कि थोड़ा बहुत आपके पास डीप लर्निंग का नॉलेज होना चाहिए। तो वो हम कोई नहीं, उसको हम कवर कर लेंगे साथ के साथ। तो अगर आप जो है यानी कि आपके पास ये डीप लर्निंग एआई के कोर्स पड़े हुए हैं कोर्सेरा के ऊपर, या इस तरह से ये कुछ और कोर्सेज हैं, तो अगर आप इनको देख लें तो अच्छा है। ठीक है, और हमारे पास पाई टॉर्च और टेंसर फ्लो दोनों में ये होती हैं नोटबुक्स यहाँ पे, तो ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आप ये कोर्स कर लें तो आप जो है ना इट इज़ रिकमेंडेड दैट एनएलपी प्रोसेसिंग स्पेशलाइजेशन कोर्स है एक कोर्सेरा के ऊपर। तो आप उसको जाके कोर्सेरा के ऊपर आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप कर लें ताकि आपके जो है एक जो आपका लेगेसी जो एनएलपी के मॉडल थे, जो कि एलएसटीएम वगैरह, नाइव बेस वगैरह, वहाँ वो जो एनएलपी उनसे आप वो करते थे, तो वो किस तरह करते थे। ठीक है, ताकि आपके ग्राउंड जो है वो थोड़ा सा बन जाए। जैसे हम आपको बता रहे थे कि आप यूट्यूब पे वो देख रहे थे ना एनएलपी की वीडियोस, तो उसके अंदर जो है बेसिकली यही मकसद था कि आपका ग्राउंड बन जाए, और फिर हम इसको हगिंग फेस पे करें। ठीक है, तो ये उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ अपना, ये सारे भाई हम कौन है, ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है, एक्सेट्रा। तो इसमें जो है आगे चलते हैं। ये बता रहा है कि यहाँ पे आपकी नोटबुक्स में जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं फोरम्स पे, आप नोटबुक खोल के देख सकते हैं हर एक उसकी। और ये मतलब चीज़ें जो है सारी इसमें इंट्रोडक्टरी टाइप ये लिखी हुई हैं बेसिकली। इसके जो है उसका वो इतना आपके उससे ताल्लुक नहीं है जो। अच्छा, अब आपके पास क्या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है। आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बताता है कि भाई क्या क्या होते हैं आपका आपके जो है मतलब डिफरेंट किस्म के टास्क हैं।
सेंटेंस को क्लासिफाई करना है कि भाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, स्पैम है ईमेल वगैरह, या सेंटिमेंट्स वगैरह है कि भाई सैड है, एंग्री है, इस तरीके से जो है वो चीज़ें देखना। और ग्रामेटिक करेक्शन चेक करना, यानी कि सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है या नहीं है, इस तरीके से। और इस तरीके से दो सेंटेंसेस को कंपेयर करना कि क्या लॉजिकली वो इस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं या नहीं करते, ये इस तरह की जो है क्लासिफाई करना सेंटेंसेस को। इसमें क्या, फिर उसके बाद आगे आपके पास क्लासिफाइंग ईच वर्ड इन अ सेंटेंस। तो आपके पास ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव है। तो आप एक उसमें जो है क्लासिफाई, उसमें आप सेंटेंस के अंदर ये चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकें कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सेंटेंस के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा जो है नेम्ड एंटिटीज रिकॉग्निशन है, जैसे कि एक नाम दिया हुआ है तो आइडेंटिफाई करे क्या ये पर्सन का नाम है या किसी शहर का नाम है या मुल्क का नाम है या किसी कंपनी का नाम है। तो वो भी इस तरह के टास्क भी ये करता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जनरेटिव टेक्स्ट है। जनरेटिव टेक्स्ट है कि आप जो है कोई एक प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो उसको प्रॉम्प्ट को आपको जनरेट करके फर्दर उसको जो है 20, 30, 100, 150 जितने वर्ड भी आप कहें वो आपको जनरेट करके देता है। इसके अलावा उसके बाद आपके पास जनरेटिव टेक्स्ट के अंदर जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहते हैं आपके, आप एक ब्लैंक स्पेस छोड़ते हैं, उसके अंदर लिखते हैं मास्क। तो जो मास्क जहाँ लिखा होता है तो वहाँ पे एक जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हम करते हैं नॉर्मली अपने क्विज वगैरह में, तो उस तरीके से वहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस के अंदर वो बताता है कि यहाँ पे ये वर्ड आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या एक्सट्रैक्टिंग आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट से जो है आंसर एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो इसमें जो है गिवन अ क्वेश्चन एंड अ कॉन्टेक्स्ट, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। तो ये आज हम ये चीज़ें देख रहे थे कल। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है और एक, जैसे आप कॉम्प्रीहेंशन नहीं करते, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, आप इसको पढ़ें और आपको 5 मिनट दिए जाते हैं, आप इसको पढ़ लें, उसके बाद आपको 3, 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है आप आंसर करें, ठीक है। पॉज करें। तो यहाँ पे आप जो है क्या करते हैं कि आंसर, एक टेक्स्ट दिया होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है। तो जैसे हम एक ह्यूमन, एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को रीड करते हैं 1 मिनट, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। फिर हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से हमने जहन में हमारा एक खाका बैठ चुका होता है उस पैराग्राफ का। तो उसमें से हम कहते हैं कि हाँ यार, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम अपने लफ्ज़ों में उसको लिख देते हैं। तो इसी तरीके से ये आंसर क्वेश्चन जो है वो निकालता है। इसके बाद जनरेटिंग न्यू सेंटेंस फ्रॉम द इनपुट टेक्स्ट। आप एक टेक्स्ट देते हैं और उसके साथ वो उसको जो है या तो वो उसकी ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन करता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, या फिर क्या करता है कि टेक्स्ट को समराइज करता है, इस तरीके से। तो ये कुछ टास्क हैं जो हमारे एनएलपी के कॉमन टास्क हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब इसमें जो है आपके पास चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है कि आपका जो कंप्यूटर है वो आपके वर्ड्स को नहीं समझता, ठीक है। वर्ड्स को वो अंडरस्टैंड नहीं करता। वो जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी रीड अ सेंटेंस आई एम हंग्री, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए आसान है कि आई एम हंग्री, लेकिन जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, उसके लिए ये अंडरस्टैंड करना मुश्किल है कि भाई आप क्या फीलिंग है, आई एम हंग्री, आई एम सैड, वट एवर। तो उसमें जो है इस तरह के टास्क का मशीन लर्निंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए आसान है, लेकिन मशीन कंप्यूटर के लिए जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल के लिए मुश्किल है। तो इसके लिए जो है अ, उसको हम टेक्स्ट को क्या करते हैं कि हम इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि हम उसको जो है मिसाल के तौर पर टोकनाइज करते हैं और उसको जो है इजी बनाते हैं ताकि हमारा जो है मॉडल जो है उसको समझ सके, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया ट्रांसफार्मर, व्हाट दे कैन डू, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है आपके जो है लाइफ में एवरीवेयर हैं, आपके गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ग्रामरली है, सारे जो है इस वक्त ट्रांसफार्मर्स के बेस के ऊपर। आपको ग्रामरली आप देखें कितना ज़बरदस्त टूल है जो आपको
रिकमेंडेशन देता है जब आप लिख रहे होते हैं बैठे, तो ग्रामरली आपको फौरन आपको बताता है कि यहाँ पे ये करेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ट्रांसफार्मर मॉडल जो है बहुत सारे मॉडल हब पे पड़े हुए हैं, आपको शायद इसका इंट्रोडक्स कराया गया है पहले, तो यहाँ पे आपके पास ये पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके ये मॉडल हैं। अच्छा, इसमें जो है आपके पास इसमें एक ये है कि टास्क के हिसाब से, लाइब्रेरीज के हिसाब से, डेटा सेट्स के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से और लेसन्स के हिसाब से। अब आप टास्क के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टास्क लिस्ट हुए हुए हैं। इसमें टास्क क्या है, एक मल्टी मॉडल टास्क है, एक है आपका कंप्यूटर विजन टास्क है और एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क है। तो इसमें से आप जो भी मॉडल सेलेक्ट करेंगे टास्क बेस्ड, तो आप हमें फर्ज किया आप एनएलपी पढ़ रहे हैं, तो एनएलपी के ऊपर जो है आपके पास ये वाले मॉडल, इस तरह के सब क्लासेस जो हैं उसके ऊपर, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्वेश्चन आंसरिंग है, जीरो शॉट क्लासिफिकेशन है, क्या है कन्वर्सेशन है, टेक्स्ट जनरेशन है, फिलिंग मास्क है यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है, और मतलब इस तरीके से ट्रांसलेशन है। तो इसके ये सारे मॉडल आप जिसको क्लिक करेंगे यहाँ पे वो मॉडल इधर लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, तो इसमें आपके पास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के मॉडल आ गए यहाँ पे सारे 15,969 मॉडल जो हैं वो आपके टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में पड़े हुए हैं, ठीक है। इसी के आपके क्वेश्चन आंसरिंग जो है, जैसे क्वेश्चन आंसरिंग को आप करते हैं तो यहाँ पे ये के सारे 3,521 मॉडल जो हैं वो क्वेश्चन आंसरिंग के पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मॉडल हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि भाई इसके बाद आके हमारे पास पाइपलाइंस। पाइपलाइंस एक ऐसी है कि हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन है, हाई लेवल एपीआई है जो कि आप ना डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फाइन ट्यून नहीं कर सकते, ठीक है। पाइपलाइन ये है कि आप एग्जिस्टिंग मॉडल जो पड़े हुए हैं आपके हगिंग फेस हब के ऊपर, उन्हीं को आप कॉल करके उन्हीं से इन्फ्रेंस ले सकते हैं, उन्हीं से रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो ये पाइपलाइन है बेसिकली। काफ़ी मतलब अच्छा काम करती हैं पाइपलाइंस, ठीक है, लेकिन आपके जो पर्पस स्पेसिफिक कोई टास्क है तो उसके ऊपर ये इतना अच्छा काम नहीं करेंगे, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अब हम इसको सिर्फ पाइपलाइन, पाइपलाइन बिहाइंड द सीन सब कुछ खुद ही कर रहा होता है। बेसिकली पाइपलाइन क्या कर रहा होता है, पाइपलाइन जब आप इस आपने फ्रॉम ट्रांसफार्मर इंपोर्ट पाइपलाइन की, तो आपने जब इसको इंपोर्ट किया तो बेसिकली फिर आपने एक वेरिएबल लिखा, क्लासीफायर इज इक्वल टू पाइपलाइन, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नाम कोई भी नाम हो सकता है, ये वेरिएबल है, ठीक है, कीप इन माइंड। तो पाइपलाइन जो है उसमें आपने यहाँ पे लिखना है सेंटीमेंट एनालिसिस, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि पाइपलाइन के अंदर ये वर्ड हम कहाँ से लाएंगे, इस तरह के वर्ड हम क्या सेंटीमेंट डैश एनालिसिस लिखना है या सेंटीमेंट अंडरस्कोर एनालिसिस लिखना है या सेंटीमेंट स्पेस एनालिसिस लिखना है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा। तो ये आपकी पाइपलाइन जो है ना, आप इसमें जाएं, पाइपलाइन को ढूंढें, यहाँ पे पाइपलाइन को ढूंढें और पाइपलाइन, यूजर्स नो, एक मिनट स्टॉप कीजिए। पाइपलाइन को जब आपने ढूंढा पाइपलाइंस को, गूगल किया यहाँ से, ठीक है, हगिंग फेस पाइपलाइन, तो ये आया। आपने इसको खोला तो यहाँ पे आपके पास पाइपलाइंस आई, सही। अब इसमें पाइपलाइंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास ये देखें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, रोबर्टा अपना ये तो वही टेक्स्ट टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के। अब इसमें मैं देखना चाह रहा था कि हाँ यहाँ पे होगा, तो ये देखें, अ, अ, ये ये देखें, यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। ये पाइपलाइन का जो आपका एपीआई है बेसिकली, ये देखें ट्रांसफॉर्मर्स डॉट पाइपलाइन। तो ट्रांसफॉर्मर्स डॉट पाइपलाइन में आप अगर देखें तो यहाँ पे इसका जो पैरामीटर है टास्क, ठीक है, टास्क, उसका नाम है टास्क, ये देखें, ठीक है।
बेसिकली अगर आप टास्क इज इक्वल टू दिस लिखते हैं तब भी ठीक है, यानी कि यहाँ लिखें टास्क, टास्क इज इक्वल टू सेंटिमेंट एनालिसिस। तो अगर आप यहाँ जाएं, ये देखें ये है ना टास्क। अब टास्क जो है वो ऑडियो क्लासिफिकेशन है, या ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन है, या कन्वर्सेशनल है, या डेप्थ एस्टिमेशन है, फीचर एक्सट्रैक्शन है, फील्ड मास्क है, इमेज क्लासिफिकेशन है, इमेज डॉट डैश सेगमेंटेशन है, इमेज टू टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, क्वेश्चन आंसरिंग है। ये इमेज टू टेक्स्ट देखे, ये वही जो सॉरी, ये इमेज टू टेक्स्ट है, टेक्स्ट टू इमेज भी होगा यहाँ पे। ये टेक्स्ट जनरेशन है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन है, इस तरीके से ये सारे ना यहाँ पे बेसिकली लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हैं कि भाई जो आप टास्क स्पेसिफिक जो है आप कर रहे हो, तो वो आपने यहाँ पे उसका नाम वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, या सेगमेंटेशन कर रहे हैं, या इमेज टू टेक्स्ट कर रहे हैं, यानी कि इमेज देंगे और वो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देगा कि आपने कोई इमेज दिया है, वो उसको एक्सप्लेन करेगा कि इस इमेज में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आंसरिंग है, समराइजेशन है, और एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। सही है, लेकिन आई एम सरप्राइज्ड कि यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज नहीं है, जो अभी हम कर भी रहे थे पहले। वो आपने पाइपलाइन से किया था या किसी और से किया था जैन? सर वो मॉडल मैंने किया था, मॉडल उठाया था अच्छा, और उससे। मॉडल किया था, खैर। तो आपने ये पाइपलाइन के अंदर आए, ट्रांसफार्मर डॉट पाइपलाइन, इसके अंदर आपने देखना है कि भाई ये देखें पैरामीटर तो और बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन हम जो सबसे बेसिक रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो है टास्क का। ठीक है, टास्क का, टास्क में जो है आप यहाँ देखें, यहाँ पे भी एक सामने आ गया है, इसके अंदर ही आप देख रहे हैं टास्क ऑडियो क्लासिफिकेशन है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन है, कन्वर्सेशनल है, डेफ एस्टिमेशन, ये सारे जो है इसके टास्क हैं। तो ये आपका बिल्कुल ज़रूरी है पैरामीटर। तो ये बहुत यानी कि वो उसके बगैर ये काम नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे अगर टास्क लिखते हैं तो ठीक, अगर वैसे लिख दें तो भी ठीक, टास्क इज इक्वल टू दिस या बगैर उसके भी लिख दें तो तब भी उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। अच्छा, आपने ये डिफाइन कर दी पाइपलाइन, उसके बाद आपने लिखा क्लासीफायर, और उसके अंदर आपने अपना वर्ड लिख दिया। अब देखिए कि सेंटीमेंट एनालिसिस है कि क्या पॉजिटिव सेंटीमेंट है या नेगेटिव सेंटीमेंट है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर हगिंग फेस कोर्स फॉर होल माई होल लाइफ। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है कि बंदा जो है हगिंग फेस कोर्स का वेट कर रहा था। तो अब उसमें आगे उसने आपको बता दिया कि स्कोर इज 9.95 पॉजिटिव। ठीक है, लेबल इज सर पॉजिटिव, तो ये आप। जो हम मॉडल नेम और आगे फिर हम मॉडल का पाथ देते हैं वो, और ये पाइपलाइन के थ्रू जो हम मतलब मॉडल का आप बता रहे थे, दोनों में हाँ, क्या डिफरेंस है? मॉडल का पाथ मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं आपको भी रन करके दिखाता हूँ इसको, तो इसमें अभी डिफरेंस पता चल जाएगा। तो मैं इसको आपको ये वाली नोटबुक खोलता हूँ। तो अरे ये क्या, हाँ ठीक है। तो बेसिकली जब आप इसको सेंटिमेंट एनालिसिस देते हैं तो ये इसके पीछे एक डिफ़ॉल्ट मॉडल लगा हुआ होता है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि क्या कह सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट समझ आती है ना आपको? बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक उसने एक ऑटोमेटिक एक मॉडल रखा हुआ है सेंटिमेंट एनालिसिस का। अगर आप नाम देंगे तो फिर वो उसको नहीं यूज़ करेगा, जिसका आपने नाम दिया होगा उसको डाउनलोड करेगा। लेकिन अगर आपने नाम नहीं दिया तो फिर ये वही डाउनलोड करेगा जो इसके पीछे इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक मॉडल फिक्स हुआ है कि हाँ जी सेंटिमेंट एनालिसिस अगर यहाँ पे आ गया तो उसने वो वाला मॉडल डाउनलोड करना है। ठीक है, अब हम यहाँ इसको एक तो इन्होंने ये बड़ा अजीब सा, अच्छा ठीक है, ये, ये अच्छा, अभी आप देखेंगे कि ये सेंटिमेंट एनालिसिस जो है इसके पीछे कौन सा मॉडल डाउनलोड होता है। ठीक है, ये देखेंगे अभी यहाँ पे नाम इसका लिखा हुआ आएगा। अच्छा, तो ये आपका इसमें आ गया। उसके बाद आपका क्लासिफायर एक और हमने दिया। अच्छा, इसमें हम जो है ना एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। सही है, तो आपका ये एक सेंटेंस ये हो गया, फिर कॉमा बीच में और लिस्ट में डालना है, और दूसरा सेंटेंस ये हो गया। तो लिखा हुआ कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर द हगिंग फेस कोर्स फॉर होम माय लाइफ, आई हेट दिस सो मच। तो दो सेंटेंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों को वो अलग-अलग आपको क्लासीफाई करके दे रहे हैं। इसको कह रहे हैं पॉजिटिव है ये आपका जो हगिंग फेस के कोर्स वाला है, और एक नेगेटिव है आई हेट दिस
आई हेट दिस सो मच, तो ये नेगेटिव आपका वो है, सेंटिमेंट है। ठीक है। अब यहाँ देखें आप, यहाँ पे एक मॉडल डाउनलोड होगा अभी, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है डिफॉल्टिंग, डिफॉल्टेड, नो मॉडल वाज सप्लाइड। मतलब आपने मॉडल का नाम नहीं दिया था, दैट्स व्हाई पाइपलाइन इज डिफॉल्टिंग टू अनदर मॉडल विच इज अ डिफॉल्ट मॉडल। ये उसका नाम है, डिस्टिलबर्ट बेस अनकेस्ड फाइन ट्यून्ड एसएसटी टू इंग्लिश। तो ये वाला मॉडल उसने डाउनलोड किया है हगिंग फेस हब से। ठीक है। और उसके ऊपर उसने आपको इन्फ्लुएंस करके दिए। बात समझ आ गई। अगर आप इसके अलावा कोई और मॉडल यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से आप चाहेंगे यहाँ पे मॉडल्स में, मॉडल में जाके आप क्योंकि आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं तो आप कराएंगे टास्क बेस्ड। ठीक है, ये वाला सेलेक्ट करेंगे टास्क बेस्ड। यहाँ पे लाइब्रेरी बेस्ड भी है, डाटा सेट बेस्ड भी है, लैंग्वेज बेस्ड भी है, लेकिन आपने टास्क बेस्ड लिखा है तो टास्क बेस्ड पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यहाँ पे आप करेंगे यहाँ पे क्या है, टोकन, या टोकन क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो आपका जो क्लासिफिकेशन टास्क है वो आपने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सॉरी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आपके यहाँ पे आपके पास ये बहुत सारे मॉडल आए हुए हैं। ये वही है जो वो खुद ब खुद सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो आपने जो है इसमें से जो है वो देखना है कि कौन सा, मिसाल के तौर पे ये करना है, ये करना है, तो आप उसमें दे सकते हैं बेसिकली। ठीक है। तो आप इसमें लिख भी सकते हैं बर्ड। तो ये आपके पास जो है मतलब कोई सा, तो देखेंगे ये जर्मन नहीं आपने उठा लेना, मतलब इंग्लिश वाला उठाना है। तो ये देख लें यहाँ से आप इसको ब्राउज करके आप देख लें ये कौन सी लैंग्वेज में है, तो आप वो उठाएंगे जो आपकी लैंग्वेज, जिसके जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है वो लेना है। तो इस तरीके से होगा। तो समझ आ गई। अब उसमें क्या होगा कि आपने जब मॉडल इज इक्वल टू करेंगे ना, तो उसमें फिर आपने उसका नाम कॉपी करके लिखना है। तो हम इसको एक मॉडल उठा के कर भी लेते हैं। फर्ज किया ट्विटर रोबोटा बेस सेंटीमेंट्स मिसाल है, इसको ले लेते हैं। तो ये जो है इसका ये ले लेते हैं कॉपी। ठीक है। कॉपी हमने किया नाम इसका, और इसको हम यहाँ ले आए, और हम इसको करते हैं नहीं जी, अब हमें मॉडल इज इक्वल टू मॉडल इज इक्वल टू ये। तो अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। अब ये दोबारा, अब ये नया मॉडल डाउनलोड कर रहा है। ठीक है। ये देखिए, तो इसके अंदर अब हाँ इसने ये नया मॉडल डाउनलोड किया। ठीक है। अगर अब आप इसको दोबारा रन, अब ये कैश में आ चुका है आपके जो ओएस है उसकी कैश में आ चुका है। अब ये दोबारा डाउनलोड नहीं करेगा, अब आपको डायरेक्ट जो है ना वो वो करके देगा बस। ठीक है। बिकॉज ये मॉडल ऑलरेडी आपकी कैश में आ चुका है। और अगर आप इसको हटा देते हैं, अब ये किस पे जाएगा, उसी पे जाएगा जो इसका डिफॉल्ट है, लेकिन डाउनलोड नहीं करेगा क्योंकि डाउनलोड इसका ऑलरेडी कैश में आ चुका है। तो ये ठीक है। तो ये आपका नो मॉडल वाज सप्लाइड, क्योंकि हमने नाम नहीं दिया मॉडल का। तो उसने जो है डिस्टिलबर्ट बेस अनकेस्ड फाइन ट्यून एसएसटी इंग्लिश उसको सेलेक्ट कर मतलब हम पाइपलाइन में लिया। ठीक जो है। लिखेंगे तो वो उसको बाय डिफॉल्ट या खुद से कोई मॉडल लगा देगा, और अगर हम मॉडल लिख के आगे पाथ देंगे तो वो प्रॉपर उसी मॉडल को हाँ वो फिर करेगा। उसके ऊपर जाएगा जो हमने दिया है मॉडल। लेकिन अगर हमने नहीं दिया तो वो अपना जो उसका डिफॉल्ट है वो लेके आएगा। इस नेम के पीछे जो डिफॉल्ट मॉडल है वो उसको करेगा। हाँ, इस सेंटिमेंट एनालिसिस के पीछे जो डिफॉल्ट मॉडल लगा हुआ है ना पाइपलाइन में, ओके। वो लेके आएगा। ओके। ठीक है। अच्छा, अब हो गया ये। इसमें जो है आपके पास बाकी चीज़ें, ये सारी वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने अभी डिस्कस की है। ठीक है। और इसमें जो है आपके पास देयर आर थ्री मेन स्टेप्स इन्वॉल्व, यू पास सम टेक्स्ट इनटू पाइपलाइन। अब आपके जब पाइपलाइन में अपना टेक्स्ट डाल रहे हैं तो उसमें बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है। बिहाइंड द सीन ये हो रहा है कि टेक्स्ट इज प्री प्रोसेस्ड इनटू द फॉर्मेट दैट मॉडल कैन अंडरस्टैंड। वही टोकनाइजेशन, जैसे कल टोकन नहीं बन रहे थे, उसके डिजिट्स में बन रहे थे, तो वो आपका टोकनाइज हो जाता है। फिर प्री प्रोसेस्ड जो आपकी टोकनाइज इनपुट है वो मॉडल में से गुजर जाती है। ठीक है। अब बेसिकली पाइपलाइन का काम है कि
हर चीज़ को उसने हमारे से छुपा दिया है। पाइपलाइन बिहाइंड द सीन वो सारा कुछ वो खुद किए जा रही है, हमने कुछ नहीं करना पड़ रहा। वो टोकनाइज भी कर रही है, वो टोकनाइज डेटा को मॉडल में से गुजार भी रही है, फिर जो उसमें से निकल के आ रहा है उसको वापस डिकोड कर रही है। ठीक है। द प्रोडिक्शन ऑफ अ मॉडल आर पोस्ट प्रोसेस्ड, यानी कि लाजमी बात है जो मॉडल हमें प्रिडिक्शन देगा तो वो भी नंबर्स होंगे। ठीक है, नंबर्स आएंगे, जैसे कि नंबर लिखे हुए थे, तो उसको वापस पोस्ट प्रोसेस करता है, यानी कि वापस डिकोड करता है और सेंटेंस बना मतलब, या उसकी सॉरी लॉजिट्स आते हैं तो उस लॉजिट्स को प्रोबेबिलिटी की शक्ल में लेके आता है। ठीक है। तो ये चीज़, ये तीन काम हो रहे होते हैं पीछे। ठीक है, अब आपके पास जो है ये जो है सम ऑफ करंटली अवेलेबल पाइपलाइंस आर फीचर एक्सट्रैक्शन फिल मास, ये वही बात आ गई, ये मेरे ख्याल में वही लिंक ये हमें वहीं लेके जाएगा। तो ये पाइपलाइन के लिंक पे लेके गया है। तो आपके पाइपलाइन के लिंक में जो है यहाँ पे तो ये, हाँ ये रहा। तो ये पाइपलाइन का वही उसमें लिंक है आपके पास, ये इसके सारे जो टास्क हैं पाइपलाइन के वो यहाँ पे लिस्ट हुए हुए हैं इधर। ठीक है, तो ये हमें वही बता रहे हैं। नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन है, क्वेश्चन आंसरिंग, सेंटेंस समराइजेशन, टेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसलेशन, जीरो शॉट क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना जीरो शॉट क्लासिफिकेशन को देखते हैं। जीरो जीरो शॉट क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हमें किसी भी फाइन ट्यूनिंग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये बहुत पावरफुल पावरफुल मॉडल है, मतलब पावरफुल टेक्निक है। तो हम जो है क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे इसमें एक टास्क है कि अ, हम क्या करते हैं कि हम लेबल्स देते हैं, चार पाँच छः कितने भी लेबल देंगे। हाँ, एक सेंटेंस डालेंगे और हम कहेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो किन लेबल्स से बिलोंग करता है, यानी कि ये सेंटेंस जो है किस टॉपिक के बारे में है। ठीक है, तो ये जीरो शॉट लर्निंग का ये काम है। तो आपकी जो है इसके लिए किसी भी जो है यानी कि फाइन ट्यूनिंग की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद ब खुद ही जो है ना उसमें से लेबल्स को सिलेक्ट करके दे देगा। तो मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं कि फ्रॉम ट्रांसफार्मर इंपोर्ट पाइपलाइन। अब आप पाइपलाइन में देखें तो यहाँ पे ये ज़ीरो शॉट लर्निंग का जो है ये दिया हुआ है। ज़ीरो शॉट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी है, ज़ीरो शॉट इमेज क्लासिफिकेशन है, ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन है। ये हमारे पास ज़ीरो शॉट, हाँ ये ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये तो ये आप इसके अंदर अगर फर्दर देखना चाहें तो ये मतलब क्या करता है बेसिकली, तो ये इसमें लिखा हुआ है ज़ीरो शॉट क्लासिफिकेशन पाइपलाइन क्या करती है, वो बताता है कि ये क्या रिटर्न करती है एक्सेट्रा। इसमें जो है यहाँ पे बता मतलब इसमें एग्जांपल देगा कि क्या करती है। तो बेसिकली आप इसके ये पाइपलाइन देंगे तो फिर आपका ये बिहाइंड द सीन जो मॉडल डाउनलोड करेगा उसका आप नाम भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आप इसको ये ज़ीरो शॉट लर्निंग ये देखें, यहाँ पे इसको चलाएं तो ये एक एक मॉडल डाउनलोड करेगा। ये देखें, नो मॉडल वाज सप्लाइड डिफॉल्टिंग टू फेसबुक बार्ट लार्ज MNLI। ठीक है, लार्ज MNLI ये वाला मॉडल जो है ना ये इसको डाउनलोड करेगा और फिर ये ज़ीरो शॉट लर्निंग के तहत हमें बताएगा कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि ये एजुकेशन के बारे में है, कितना है कि ये पॉलिटिक्स के बारे में, कितना है कि बिजनेस के बारे में। तो हमें ये कुछ प्रोबेबिलिटीज देगा, जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी उसके बारे में। अब आपको पता है, आप अपने आई से देख सकते हैं कि किसके बारे में है, ये एजुकेशन के बारे में है, तो एजुकेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई दिस कोर्स इज अबाउट ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी एजुकेशन बिजनेस पॉलिटिक्स, तो आपको 84% है, 11% है, 4% है। तो आपका हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो है 84% जो है एजुकेशन है। तो ये आपका जीरो शॉट लर्निंग है, इसमें आपको किसी फाइन ट्यूनिंग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका फिर ये आ गया कि यहाँ पे आगे कि द पाइपलाइन कॉल्ड जीरो शॉट बिकॉज यू डोंट नीड टू फाइन ट्यून द मॉडल ऑन योर डेटा टू यूज इट। मतलब आप किसी डेटा के ऊपर फाइन ट्यून करने की जरूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्टली जो है ना लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज देता है जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा लेबल हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद अगर टेक्स्ट जनरेशन आ गया, इसमें आप क्या करेंगे कि एक जो है पाइपलाइन में आप लिखेंगे टेक्स्ट डैश जनरेशन और उसमें कहेंगे इन दिस कोर्स विल टीच हाउ टू। तो आप क्या इसको जब रन करेंगे तो बिहाइंड द सीन एक मॉडल ना डाउनलोड करेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा मॉडल डाउनलोड करेगा, तो ये ये कर रहा है कि GPT-2। ठीक है, GPT-2 जो है ये जेनरेटिव मॉडल है, ये टेक्स्ट जनरेट करता है। तो ये आपको जो है
टेक्स्ट जनरेट करके दे रहा है। तो आप देखेंगे कि भाई ये जनरेटेड टेक्स्ट जो है इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा। तो ये इसने यहाँ इन दिस कोर्स वी विल टीच यू हाउ टू, ठीक है, अब आपको दिखा रहा है कि ये यहाँ तक जो है ये वही है। इन दिस कोर्स वी विल टीच यू हाउ टू, देन आगे जो है वो अपनी प्रोडिक्शन शुरू कर रहा है। Understand the use of data flow and the data interchange. When handling user data, we will be working with one or more of the most commonly used data flows of various types as seen by the HTTP. तो ये उसने एक कंप्लीट करके एक सेंटेंस हमें दे दिया। इसके बाद आगे के यू कैन कंट्रोल मैनी डिफरेंट सीक्वेंस एंड जनरेटेड विद द आर्गुमेंट नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंसेस। आपने एक सीक्वेंस लेनी है, दो लेनी है, तीन लेनी है, कितने आपने नंबर ऑफ सीक्वेंस लेने हैं। तो आप यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर जो है आप दे सकते हैं। तो यहाँ आप क्या, यहाँ पे उस पैरामीटर को आप डाल सकते हैं, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस आई गेस के यहाँ पे डालें। नंबर ऑफ रिटर्न सीक्वेंसेस, आई थिंक यहाँ नहीं आएगा, फिर शायद उसके ऊपर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपके पास तीन सीक्वेंस आ गए, ठीक है, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, ठीक है, तीसरा ये आ गया। तो आपके पास हर 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 तीन सीक्वेंस से डिफरेंट सीक्वेंस आए हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इन दिस कोर्स विल टीच यू हाउ टू मेक एन ऑनलाइन डेटाबेस दैट इजी टू यूज, एक्यूरेट एंड टू सेव। It also teaches us about the basics of creating, storing, updating, working with a database such as MySQL। इस तरीके से ये तीन इसने जो है हमें प्रोडिक्शन करके तीन सेंटेंस जनरेट कर दिए हैं। उसके बाद आपके पास आ गया जी यूजिंग एनी मॉडल फ्रॉम हब पाइपलाइन। आपको मैंने ये बता दिया कि वो कैसे करना है, वो आपने जाना है वहाँ पे आपके टास्क के मुताबिक जो आप टास्क लिख रहे हैं यहाँ पे। और आप क्या करेंगे कि टेक्स्ट जनरेशन है या क्या है, तो आप जाएंगे इधर, आपको पहले बताया है कि मॉडल में जाएंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे टास्क बेस्ड है, तो टास्क क्या है कि एनएलपी है या उसमें आप कौन सा टास्क है तो वो ले लेंगे और उसको जो है आप यहाँ पे लगा देंगे। आप मिसाल के तौर पे आप टेक्स्ट जनरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट जनरेशन का लगाएंगे और यहाँ पे मॉडल जो है वो डिजिटल GPT-2 मॉडल का नाम वहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे और ये आपका अपना एक कस्टमाइज्ड हो जाएगा। और आप यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ जो 30 दे देते हैं और रिटर्न सीक्वेंसेस टू आपके दो सेंटेंस देगा और हर सेंटेंस की जो मैक्सिमम लेंथ है 30 से ज़्यादा नहीं आएगी। तो ये आप जब इसको रन करते हैं तो आपका दो सेंटेंस आपको आ गए, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपके पास ऑल, अच्छा इन्फ्रेंस एपीआई जो है वो इन्फ्रेंस एपीआई आपका बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें इधर तो इन्होंने इन्फ्रेंस एपीआई जो है वो यहाँ पे दिया हुआ होता है साथ साथ जैसे कि आई थिंक इन्फ्रेंस एपीआई तो ये साइड पे होता है ना इधर, ये अपना जैन इधर होता है ना, ये ये आपका इन्फ्रेंस एपीआई है। यहाँ पे आप लिखते हैं टेक्स्ट टू इमेज, अब आप लिखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज जाते हैं, ये देखें ये टेक्स्ट टू इमेज आ गया ना जो जैन भी बता रहा था। तो अब कहते हैं कि फ्रॉग जो तो ये आपके पास क्या होगा कि ये इन्फ्रेंस, इसको इन्फ्रेंस एपीआई कहते हैं। तो यहाँ आप जाके डायरेक्ट जो है कोई भी मॉडल
किसी भी मॉडल को, तो वहाँ पे आप यहाँ पे देंगे कोई भी जो भी कॉन्टेक्स्ट है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है, टेक्स्ट जनरेशन है, कोई भी है, तो आप उसको यहाँ पे देंगे। अब मैंने यहाँ के टेक्स्ट टू इमेज करना है, तो मैंने लिखा है कि भाई फ्रॉग च्यूइंग द फिश। तो ये क्या होगा कि वो एक इमेज बना के देगा आपको। तो वो इमेज क्या, अगर वो आप जो लिखा है ना उसके मुताबिक एक इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये आपका इन्फ्रेंस एपीआई है। तो जब तक ये पिक्चर बनती है तो हम अभी आगे वहाँ से लिख लेते हैं। उसके बाद अगर मास्क फिलिंग है, मास्क फिलिंग जो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। तो आप यहाँ पे कहते हैं कि अब हमारा टास्क है फिल मास्क, पाइपलाइन फिल मास्क। पाइपलाइन से क्या करेगा कि दिस कोर्स विल टीच यू ऑल अबाउट, यहाँ पे लिखना है मास्क, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स में मास्क लिखना है, मॉडल। तो यहाँ पे वो आपके जो है जो चीज़ भी होगी वो आपको बता देगा कि हाँ जी यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, ठीक है। और हमें दो दो मास्क वो दे। तो यहाँ पे अब ये देखें, उसने जब इसको किया है तो आपके सामने इसने दो हमें दे दिए हैं कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। एक उसने कहा मैथमेटिकल, ठीक है, और इसने कहा कंप्यूटेशनल। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मैथमेटिकल आ गया या कंप्यूटेशनल आ गया। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जैसे होता है। तो ये देखें वो मैंने जो लिखा, तो हाँ फिश कहाँ गई, फिश के फिश के ऊपर बैठा है, ठीक है। तो ये पिक्चर उसने बना दी, सही। अच्छा, तो ये आपके पास यहाँ पे ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद आपके पास नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन है। हम इसमें एक NER नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन है हमारे पास। यहाँ आप दे सकते हैं कि यहाँ पे पाइपलाइन में NER यहाँ पे होगा, IJKLMN ऑडियो। NER किधर है? खैर आपके नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन जो है वो आप लिखेंगे तो आपका जो है ये काम करेगा। तो आप क्या करेंगे, माई नेम इज़ दिस एंड आई वर्क एट हगिंग फेस इन ब्रुकलिन। तो आप यहाँ पे आपको उसको ये बताएगा कि जी क्या क्या चीज़ें जो है वो क्या किस किस चीज़ से बिलोंग करती है। जैसे सिल्वियन है, ये नेम है, हगिंग फेस जो है ये कंपनी है, ठीक है, ये ब्रुकलिन जो है एक शहर है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे बताएगा आपको कि ये पर्सन PER पर्सन है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसकी स्कोर यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो पर्सन है, 99% है। वर्ड जो है वो सिल्वियान है, और ये 11 से शुरू होता है एंड 18 पे होता है। तो ये आपको बताएगा कि यहाँ से 11 से शुरू होकर 18 तक जाता है। इस तरीके से ये 33 से शुरू होकर 45 तक जाता है। ये हगिंग फेस एक कंपनी है, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है लोकेशन है वो आपका शहर है, ब्रुकलिन एक लोकेशन है। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 99 है, और स्टार्ट 49 से होता है एंड 57 पे होता है, जैसे ये, ठीक है। आपका करेक्टर नंबर 49 से शुरू होके और 57 पे एंड होता है। तो बेसिकली ये आपके बेसिक टास्क हैं जो पाइपलाइन से आप अचीव कर सकते हैं, सही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसरिंग है। क्वेश्चन आंसरिंग में भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग लिखेंगे, और उसमें जो है आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट होगा, जैसे कि क्वेश्चन आंसर पाइपलाइन, इसमें आपने क्वेश्चन आंसर डाला, वेयर डू आई वर्क, क्वेश्चन है माय नेम इज सुरान एंड आई वर्क इन हगिंग फेस ब्रुकलिन। तो आप ये देखें कि भाई आपने जो है एक कॉन्टेक्स्ट दिया और एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट में से अब ये क्वेश्चन का आंसर निकाल के हमें देगा। तो बेसिकली आप बता रहे हैं कि हमारा स्कोर जो है 63% है, और आंसर जो है ना वो शुरू हो रहा है 33 से और 45 तक जा रहा है।
तो वो जो है ये जो खातून है ये काम करती है कहाँ पे, हगिंग फेस के ऊपर, हगिंग फेस कंपनी में काम करती है। तो वो 33 से स्टार्ट होके 45 तक जा रहा है। तो आपका ये हगिंग फेस कंपनी हो गई, ठीक है। नोट दैट स्पाइम वर्किंग बाय एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट, इट डज नॉट जनरेट द आंसर, ठीक है। अब ये जो है इसने जो पहले लर्न किया हुआ है ये वहाँ से कॉन्टेक्स्ट जो उसने लर्न किया हुआ है मशीन मतलब मॉडल ने, तो उससे आपको ये एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद की समराइजेशन आ गई। समराइजेशन में जो है आपके यहाँ पे समराइजेशन लिखेंगे और उसमें आप पैराग्राफ डालेंगे अपना पूरा पाइपलाइन के ज़रिए, ठीक है। कीप इन माइंड ये पाइपलाइन है, अब इसके पीछे बहुत कुछ हो रहा होता है, वो चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये आपके पास जो है इस पैराग्राफ का जो है ना वो आपका समरी बना के ये दे देता है। तो ये आपकी पाइपलाइन का कमाल है। तो इसमें आपके मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ पैरामीटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे इधर समराइजेशन के साथ आप मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, तो ये आप दे सकते हैं ताकि आप उसको छोटा या बड़ा कर सकें समरी को। तो उसके बाद आ गया ट्रांसलेशन आ गया। ट्रांसलेशन में आपके पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखेंगे और उसके बाद मॉडल आप दे सकते हैं। तो फ्रेंच टू इंग्लिश जैसे है, फ्रेंच टू इंग्लिश, तो आप लिखते हैं कि यहाँ आप लिखते हैं फ्रेंच का एक अपना सेंटेंस। तो आप उसको जब करते हैं ये मॉडल डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके और फिर आपकी फ्रेंच को जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। दिस कोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय हगिंग फेस, ठीक है। तो ये आपकी पाइपलाइन की ट्रांसलेशन पाइपलाइन का कमाल हो गया। इसमें भी आप जो है मैक्स लेंथ और मिन लेंथ जो है आप उसकी मतलब दे सकते हैं। तो ये आपके कुछ चीज़ें थी जो कि हम यानी कि कर चुके इसके अंदर। और ये सारी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था इसका कि बहुत सारे टास्क हैं और पाइपलाइन जो है वो कैसे काम करती है और उसमें आप अपने मॉडल का नाम कैसे दे सकते हैं एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो आगे आगे आपका हाउ टू ट्रांसफार्मर वर्क। एक मिनट इसको पॉज करें।